और गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट लिमिटेड। इंदौर संभाग में लगभग 2100 करोड़ के निवेश एवं 8500 रोजगार प्रस्तावित हैं और जिनमें से कुछ प्रमुख इकाइयां हैं SRF लिमिटेड, गुफिक बायोसाइंस। तो उज्जैन की तस्वीरें हैं जहां पर आज से 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू हो चुका है। 800 से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें शामिल होंगे और ये तस्वीरें देखिए, देश भर के उद्योगपति इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया है। तो इन्वेस्टर्स समिट की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन में देश भर के उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। 800 से ज्यादा इन्वेस्टर्स इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार इस समिट को अलग अलग क्षेत्रों में जारी करेगी। तो 56 प्रोजेक्ट से 74,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। निहारिका, मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए लगातार कोशिशें इससे पहले की सरकारें भी करती रही हैं और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन्वेस्टर्स समिट में 800 से ज्यादा इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश की तरफ देख रहे हैं उम्मीद भरी निगाहों से। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, आज से मध्य प्रदेश की इन्वेस्टर समिट जो है वो उज्जैन में शुरू हो चुकी है। आज और कल इसका आयोजन जो है वो उज्जैन में ही किया जा रहा है और इसके चलते अब उसका जो इनॉग्रेशन है वो भी हो चुका है। अब जो इन्वेस्टर समिट है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में 800 से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो सभी उज्जैन पहुंचे हैं, जिनमें से 30 फॉरेन डेलीगेट्स है। वे सब मतलब इसका मतलब यह है कि न केवल ये मध्य प्रदेश का इन्वेस्टर समिट है बल्कि पूरे विश्व का इन्वेस्टर समिट है, जिसके चलते यहाँ पर फॉरेन से डेलीगेट्स जो है वो भी पहुंच चुके हैं। और ऐसे में पहले ऐसा आंकलन किया जा रहा था कि 74,000 करोड़ का जो यहाँ पर निवेश है वो हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं वो आंकड़ा कब का पार हो चुका है और अब हम करीब 1 लाख करोड़ रुपए जो निवेश है उसके करीब पहुंच चुके हैं। और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर निवेश करने में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने न केवल बड़े इन्वेस्टर्स बल्कि छोटे इन्वेस्टर्स पे भी कंसंट्रेट करते हुए उनसे निवेश लेने की कोशिश की, ताकि जल्द से जल्द जो भी प्रोजेक्ट है वो ऑन ग्राउंड हो सके और करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सके। जी चलिए निहारिका, आप बने रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, उन्हें भी जरा सुनते हैं क्या वो कह रहे हैं। नमस्कार, माननीय मंत्री जी भी पास में बैठी है। ये कौन सी इंडस्ट्री का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कोई बताएंगे क्या? इंडस्ट्री वाले हैं कोई आसपास? SMO फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड का है। SMO फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड। ये थोड़ा सा आपका संपर्क आप ठीक हुआ था, आप बोलिए जी। ताली वाली बजाएं भैया जरा जोरदार तरीके से। झाबुआ तक का हमारा संपर्क यहीं से हो रहा है। जी बताएं डामोर साहब। SMO फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड की है। हमारी ये 1100 करोड़ की यूनिट है। इसमें से हमारा 200 करोड़ की यूनिट रतलाम का एक शिवगढ़ गांव है, वहां लगेंगे और बाकी काम हमारे यहाँ मेघनगर में होगा और इससे हमारे करीब 400-500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जोरदार ताली बजाए। 400-500 लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मंत्री जी से बात कराएंगे जी। निर्मला जी भाई साहब नमस्कार। जी बता जी भाई साहब, बहुत अच्छा यहाँ शुरुआत हुई है और खासकर हमारे आदिवासी क्षेत्र में रोजगार में मिलेगा हमारे सभी भाइयों को। बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत धन्यवाद। बताएं। धन्यवाद श्रीमती निर्मला भूरिया जी का भी। और अब अगले क्षेत्र की ओर दकाछिया इंदौर, वहां से जुड़ते हैं। वहां पर दकाछिया माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी बैठे हैं यहाँ पे। माननीय तुलसी जी भैया बताएं जरा कौन से किस कार्यक्रम में बैठे हैं आप? इस वित्त कार्ड के लिए आपने महाकाल की नगरी में जो संकल्प लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ रिलायंस ग्रुप द्वारा 150 करोड़ की
जो पराली होती है हमारे खेतों में, उससे जैविक खाद और बायोगैस बनेगी और कम से कम सैकड़ों की संख्या में रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं पूरी शामिल विधानसभा की ओर से, डकाचा की ओर से ओजस्वी तेजस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार मानता हूँ। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी भैया। ये इंदौर जिले के सांवेर में रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यक्रम था। आगे किस तरफ चल रहे हैं? अब रायसेन कार्यस्थल से जुड़ते हैं, वहां पर हमारे साथ वेल्सपन रायसेन। मेरे को तो देवास, हेलो, माने सांसद जी दिख रहे हैं। नमस्कार साहब। ये तो देवास वाले दिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। अच्छा, प्रभुराम जी रायसेन, ठीक ठीक, पूर्व चिकित्सा मंत्री आप जी, हमारे डॉक्टर प्रभुराम जी बात कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। रायसेन से मंत्री जुड़े हुए जी, बहुत धन्यवाद। कौन सी इंडस्ट्री है जरा बताएं। मुख्यमंत्री जी, ये माइक थोड़ा दूर कर लो, थोड़ा सा दूर करो, साफ समझ में आएगी। हाँ जी। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जमनिया में 400 करोड़ की इंडस्ट्री जो सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक वेल्सपन वर्ल्ड के द्वारा यहाँ पर आज भूमि पूजन आपके कर कमलों से हो रहा है। वेल्सपन के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही एक वर्ष से ज्यादा हो गया है, यहाँ पर 700 करोड़ की एक पाइप की और इंडस्ट्री लगाई गई थी जिसमें 500 लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी सांची विधानसभा क्षेत्र में ये इंडस्ट्री आपके आशीर्वाद से यहाँ पर आज भूमि पूजन हो रहा है। 320 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और जो सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक कंपनी ये बनाएंगे यहाँ पर, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए भी यहाँ रोजगार उत्पन्न होंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। और रायसेन से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने विस्तार से बात रखी। मैडम अब आगे बढ़ाएं। बहुत अब देवास से, वहां पर TACC ग्रुप देवास से मंच पर भी हमारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। मैं देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के ग्राम सरसोदा में तहसील सोनकच्छ में जो इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया गया है, वहां पर LNJ भिलवाड़ा ग्रुप के द्वारा TACC कंपनी की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। यहाँ पर बैटरी ग्रेफाइट एनोड का निर्माण होगा। इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल में उपयोग किया जाता है। 1850 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर किया गया है। आपके मार्गदर्शन में जब यहाँ पर यह इंडस्ट्री रन करेगी तो 400 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलाकर लगभग 1500 लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त होगा। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माननीय सांसद देवास शाहजहांपुर को बधाई। यह पूर्व न्यायाधीश थे, सर्विस छोड़ के सांसद बने और अब ये इंडस्ट्री के उद्घाटन में हमारे सबके साथ आए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय पूर्व न्यायाधीश महेंद्र सिंह जी के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साहब, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नीमच, वहां पर गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट, वहां से जुड़ते हैं दिलीप परिहार जी, माननीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी, पूर्व मंत्री। नमस्कार। माइक थोड़ा सा दूर रख लो ओम जी। ओम जी थोड़ा सा माइक। मध्य प्रदेश का सबसे फास्टेस्ट काम शुरू करने वाला 5 महीने में थॉट प्रोसेस से जमीन अलॉटमेंट तक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और अगले 2.5 साल में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू करने का कमिटमेंट के साथ गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने काम शुरू करा है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि शायद आपके मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला लैंड अलॉटमेंट का इतना बड़ा पीस आपने किया और आज ये भूमि पूजन के साथ काम की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई ओम जी। चावद और नीमच दोनों विधानसभा को
बीच में मिलाते हुए ये प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ हमारा फर्नीचर क्लस्टर का काम भी मेरा ख्याल है अगले 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा। मैं उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माननीय दिलीप जी विधायक नीमच, आपको भी धन्यवाद। अब हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, 2-3 से ही बात कर पाएंगे, लेकिन मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बार जोरदार ताली बजा करके आपके सारे अच्छे यूनिट का बधाई। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा भाई साहब, धन्यवाद, आपको दुआ मिलेगी। बहुत अच्छा, बेरोजगारों को रोजगार देने पे धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में जुड़ते हैं रीवा उद्योग विहार। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा जी, आपको भी बधाई। बताएं जनार्दन जी। सांसद जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। वो तो माइक की दिक्कत है, खड़ा होने बैठने से फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही, यदि हम कोई बात नहीं, हमारी आपको बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाएं रीवा यूनिट के लिए। आगे बढ़ाएं अपनी मोदी की गारंटी, आगे विकास के कारवां को आगे ले जाएं। जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेक यहाँ पर सौगात सभी को दी गई है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो गया? हाँ जी सर। और ऐसे काफी लोग जुड़े होंगे, लेकिन अब हमारा दूसरा सेशन चालू होने वाला है। एक बार जितने लोग जुड़े सबके लिए तालियां बजा दो। ये बहुत बड़ा स्क्रीन है, बहुत सारे लोग अलग अलग पूरे प्रदेश से, हर जगह से अपने अपने क्षेत्र के नए उद्योग के भूमि पूजन लोकार्पण के लिए इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के सारे भाई बहनों को, सारे उद्योगपतियों को, सारे श्रमिक बंधुओं को और हमारे अपने विधायक, सांसद, मंत्रीगण इस पूरे आयोजन में जुड़े हैं, मेरे अपनी ओर से सबको बधाई। अभी मैं केवल यहाँ खत्म कर रहा हूँ, मेरा मूल भाषण बाकी है, तो आप लोग भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 23 क्षेत्रों से यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं वो सभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और देवी सज्जनों, आप जानते होंगे कि ODOB, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में उद्योग की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई। प्रशासन द्वारा उद्योग बिजनेस डायरेक्टरी तैयार की गई है जिसमें हर राज्य और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होने वाले निर्यात के बारे में जानकारी दी गई है और मध्य प्रदेश के विक्रेताओं के बारे में भी जानकारी दी गई है जो उन उत्पादों को बेचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप मध्य प्रदेश की उद्योग बिजनेस डायरेक्टरी का विमोचन करें। I request everyone also on the stage to please join. देवी सज्जनों, ODOB योजना के तहत हर जिले से कुछ खास उत्पादों की पहचान कर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनाया गया है, जैसे कि उज्जैन से बाटिक प्रिंट, इंदौर से आलू, शाजापुर से प्याज आदि। उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और विशेष उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना, जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार हो और उनका बाजार में प्रसार बढ़े। लेकिन आने और जाने के क्रम में सबका समय भी नियत है, ना कोई वो समय बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। तो आने और जाने के समय का सदुपयोग करे, उसको काल कहते हैं और काल की नगरी में महाकाल वो आशीर्वाद देते हैं। तो हम अपना जीवन इस प्रकार से जिए कि प्रत्येक जीवन का क्षण क्षण हमारे हाथ में जो यश दिया है, परमात्मा उस यश में और यश की वृद्धि करे, हमको सफल करे, सुफल करे और हमारे उद्दिष्ट जो हमारा ध्येय है उसकी प्राप्ति करे। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आज मंच पर उद्योग जगत के कौन से घराने के लोग नहीं हैं।
मैं नाम देख रहा हूं, अदानी ग्रुप, जोरदार तालियां अदानी ग्रुप के लिए। मेरे एक तरह से अभिन्न मित्र प्रणव अदानी जी मेरे पास में बैठे हैं, सिंघानिया जेके सीमेंट वाले बैठे हैं, गुलाटी जी बैठे हैं, हमारे झुंझुनवाला जी है, पाहवा जी है, अग्रवाल जी है। अग्रवाल जी तो वाल्वो, आप क्या बात है, वाल्वो का, और अब तो ई बस, ई ट्रक, जिसकी पूरे दुनिया में डिमांड है। और आपने कहा कि मैं भारत में और भारत के बाहर जाकर भी लगातार जिस ढंग से हमारे एमटीएच के मसाले विज्ञापन हम देखते ही हैं, जोरदार अभिनंदन करें आपके पास में सारे के सारे। और अपने देश के बाहर के भी देखो ना, अमेरिका के हमारे वाणिज्य दूतावास में काम करने वाले अधिकारी कितनी अच्छी हिंदी बोल करके व्यापार व्यवसाय के अवसर ढूंढ रहे हैं, एक बार उनका भी अभिनंदन करें। जब मेरे से मिलने आए पहली बार मैं बड़ा संकोच में था, लेकिन जब वो आपने हिंदी में शुरुआत की तो मुझे भी लगा कि ये बात बिल्कुल सही है। और आपने कहा कि अपने इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर हम वो सारे चीजों को देखने का प्रयास करते हैं जिसके कारण से परस्पर आत्मीयता भी बने और जो मूल हमारा काम है उसकी सफलता भी मिले। कल सिंगापुर के मेरे एक अच्छे वाणिज्य दूतावास के अपने राजदूत आए थे, उनसे मिलना हुआ, उनके साथ बाकी लोग आए। जब अनुकूलता बनती है, अच्छा होता है, परमात्मा यश देता है। और हमारा तो अपने भारत का इतिहास, ये ध्येयवाक्य अलग अलग धर्मों ने अलग अलग प्रकार से इसको अपनाया, लेकिन वो मूल ध्येयवाक्य जियो और जीने दो। लेकिन जियो और जीने दो में हम अपनी इतनी बड़ा दिल रख के चलते हैं कि इस पूरी समूची पृथ्वी को वसुदेव कुटुंबकम की तरह जानते हैं कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। हम सबसे प्रेम करना जानते हैं और प्रेम का पहला आधार परस्पर आत्मीयता, भाईचारा, एक दूसरे को लेके चलने का अवसर खोजना। और उस अवसर खोजने में एक दूसरे का साथ देने में अर्थव्यवस्था के बिना काम नहीं चलता है। और अर्थ में समर्थ हो जाए तो संसार उसी में से सृष्टि की एक नई कोपल फूटता दिखता है। और जब कोपल फूटती दिखती है, हमको ध्यान में आता है, तो ये जो वर्तमान का दौर है हम सब देख रहे हैं। अभी दुनिया एक तरह से दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ दुनिया कैसी जा रही है, एक ही देश के दो हिस्से हुए, बाद में रूस और यूक्रेन। धन वैभव संपदा में वो रूस कोई कमजोर नहीं था, लेकिन मूल थाट थी अंदर की जो आत्मीयता और एक दूसरे को दबाने का जो भाव जब चढ़ता है, अपनी कई कारणों से अपने बहुत सारे बात के जब डेवलपमेंट होते हैं तो बिना बात के भी एक दूसरे से दूरियां होती जाती। ऐसे समय में रूस यूक्रेन देख लो और भी अलग अलग देश देख लो, ताकत के भरोसे से आप सबको अपने पास दबा लोगे, परस्पर लड़ाई झगड़ा चालू होता है, तो निश्चित रूप से हमारे यहां से ऐसा कहा जाता कि जिस घर में झगड़े हो, लक्ष्मी जी कभी पसंद नहीं करती वहां रहना। लक्ष्मी जी का निवास वही हो सकता है जहां परस्पर शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, स्नेह हो। तो हमारे पास यह आदिकाल का अपना एक सिद्धांत तो हो सकता है, लेकिन काल के प्रवाह में ये सारी व्यवस्थाओं के लिए जो चलाने के लिए तंत्र की आवश्यकता पड़ती, जिसको शासन तंत्र या प्रशासन तंत्र कहते हैं। मैं आज ये इस स्थान पर बैठ करके वो बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे तो अतीत के काल के उदाहरण भी ऐसे ही है। उन उदाहरणों के बारे में ठीक से जानकारी दे दें तो मजा आएगा। जैसे विक्रम संवत की शुरुआत जो होती है, हमारे यहाँ तो सन की शुरुआत भी होती है, तो वो कैसे होती है और काय के लिए होती है? आप बताओ। विक्रमादित्य ने बड़ा पराक्रम से शासन खड़ा कर लिया, ताकत के बलबूते पर व्यवस्थाओं को अपने अनुकूल खड़ा कर दिया, लेकिन प्रशासन के साथ जनता को खड़ा करने के लिए, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उनने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि उनके प्रशासकीय क्षेत्र में, पूरे भूभाग में सबका कर्जा अपने पास से माफ कर दिया। जिसके पास इतना सामर्थ्य हो कि जो वो सबका, हमारे यहाँ संवत की प्रारंभ करने की अधिकार किसको है? उन्हीं को है। इसलिए विक्रम संवत जब प्रारंभ किया, उनने कहा कि जिसके ऊपर भी कर्जा है सब अपने बही खाते लेकर के आ जाओ।
और सारे लोगों का कर्जा उनने अपने एक झटके से अपने कोष से उठा के दान करते हुए सबको माफ कर दिया। तो कोई कर्जदार नहीं हो। उसके बाद ये तो हुआ कर्जा माफ करने वाला घटनाक्रम, लेकिन उससे भी बात नहीं बनती। उनने कहा अभी तो कर्जा माफ करा, इतना नहीं, तब भी संवत चलाने का अधिकारी वो नहीं हो सकता है। फिर उनने कहा अब हमको काम धंधा फिर चलाना है, तो कर्जे में चला गया वो तो पुराना, अब कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने कहा यही तो बात है, अब उतना ही धन और भी दिया कि बिना ब्याज के आप अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ करें, अच्छे से चला लें। जिसके पास इतना धन हो, हमारे यहाँ उसके नाम से संवत होता है, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए विक्रम संवत जो प्रवर्तन करता है, अपन कल्पना कर सकते कि कोई कितना धनी होगा, लेकिन धनी होने से बड़ी भावना क्या है कि शासनकर्ता का उदार मना होना भी जरूरी है। उसका इतना क्लियर थाट होना चाहिए कि ये शासन की व्यवस्थाओं के साथ इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब तक शासन के प्रशासक का मन नहीं होगा, व्यवस्था कभी सुव्यवस्था में नहीं बदल सकती। इसलिए ये व्यवस्थाओं में, सुव्यवस्था में अभी अपन बात करेंगे तो ये विंडो पे जाते ही हर कोई चाहता कि मैं अपना काम धंधा बढ़ाऊं, कौन चाहता कि नहीं बढ़ाऊं, लेकिन काम धंधा बढ़ाते बढ़ाते दिमाग आता कि सरकारी चक्कर लगा लगा के भैया धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और धंधा बढ़ने के लिए जो जरूरी चीज क्या होती है कि बीच की जो अलग अलग कड़ियां हैं, इन कड़ियों की अनुकूलता होना चाहिए। इनके साथ जब हम खड़े दिखाई देते हैं तो शासन का कोई भी तंत्र अगर शुद्ध मन से, वो भी तो इतना खराब नहीं, लेकिन खराब होने में कई सारी बीच की जो कई कमियां हो जाती, कई सारी गड़बड़ियां हो जाती है। लेकिन माननीय मोदी जी के लिए अभिनंदन करो, आप वर्तमान के दौर में जिनने भारत को कहां ले जाके खड़ा करा, हमारे अपने देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते करते, नई व्यवस्थाओं के लिए। तो भारत के मामले में क्या होता था, भारत के मामले में आमतौर पर सारे वो उपमाएं जिसके कारण से हम लज्जित हो सकते थे। भारत मतलब भयंकर भ्रष्ट देश, भारत मतलब आलसी देश, भारतवासी ऐसे वैसे, पता नहीं कितनी भारत का ये मोदी जी का काल नहीं, थोड़ा सा आजादी के टाइम की बात कर लें। अन्यथा क्या कारण है, देश आजाद हुआ था तो हमारे डॉलर की और रुपये की कीमत बराबर थी, क्या अंतर था उसमें? लेकिन काल के प्रभाव में हम पिछड़ते गए। आज हमारा 1 रुपया 1 डॉलर की तुलना में कहां खड़ा है? लेकिन वो बातों का जवाब उल्टे ढंग से भी ले लो। आज काल के प्रभाव में हमारी अर्थव्यवस्था मोदी जी के समय 11वें नंबर पे थी, लेकिन केवल 10 साल के कम समय में आज 5वें नंबर पे आई कि नहीं आई, ये व्यवस्था का बदलाव आया। डिजिटल जितने प्रकार के इनोवेशन किए हैं, आज आप जो व्यवस्थाओं के बलबूते पे चलने की बात, अभी हमने इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इसलिए हमने कहा कि ये हमने अच्छी बात है, पहले एक समिट होती थी, इंदौर में हो जाएगी और कहीं हो जाएगी, लेकिन इसको रीजनल लेवल पे भी कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है और उस बड़ी व्यवस्थाओं के आधार पर आज यहाँ कर रहे हैं, कल जबलपुर करेंगे, रीवा करेंगे, ग्वालियर करेंगे। और करने के लिए केवल कर्मकांड नहीं करेंगे, करने के साथ यहीं से भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे ताकि हमारे काम का आधार दिखाई दे। हमने जो किया है उसको दिखना भी तो चाहिए, सामने भी तो आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 1 लाख करोड़ का व्यवसाय का आज ये इतिहास बन रहा अपने इस समिट में, ये 2 दिन का बड़ा परिणाम। और इसके अलावा भी मैं जो देख रहा था कि लगातार हम जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, आज जो किया गया है लगभग हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर, नर्मदापुर 10,000 करोड़ की लागत से 57 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष। ये अपने आप में बड़ी बात। लेकिन फिर भी अपन अगर देखें तो हम ये इसके अलावा भी 250 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन कर रहे हैं। अभिनंदन करें अपने इस नए अभियान के लिए। 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन भले ही कर रहे हैं, लेकिन इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि कोई काम कर रहे हैं तो उसका यश कैसे मिलेगा, उसका लाभ कैसे मिलेगा। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे अपने अडानी जी का। आपने अभी अपने भाषण में कहा कि उनने 75,000 करोड़ का निवेश की अपने इसी समिट में घोषणा की है। एक बार मैं आपका, प्रणव जी, आपका भी अभिनंदन करना चाहूं। लेकिन यहां मंच पे बैठूंगा और बात करूंगा तो कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा है।
अब तो ये पड़ रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है, बाकी सब तो ठीक ही ठीक है। सिंघानिया जी कह रहे हैं आप टाइम दो, मैं भूमि पूजन कराऊंगा पन्ना में चल करके। अगर आनंद बांगर जी बैठे उनसे पूछो, वो अपनी अलग इंडस्ट्री के लिए टाइम ले रहे हैं। लेकिन इसीलिए हमने कहा कि बजाय मेरे जो हमारे नेतागण या जो प्रमुख कहीं ना कहीं हमारे अपने व्यवस्थाओं से जुड़े, हमारी राजनीतिक दृष्टि से मान चल सकते, जिनका अपने क्षेत्र में पहचान है, उनको जोड़ ले। लेकिन हम और आप मिलकर के टारगेट करें, आज से लेके कल तक। मेरी सीएस यहाँ बैठी है, पीएस बैठे, सारे अधिकारी गण यहाँ आए। हमारे जो अभी जो प्रयोग किया है, इस प्रयोग को सफल करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि बातें कम और काम, ये जो होने की तैयारी के लिए जो मूल मंत्र है, मुझे लगता है कि आज से लेके कल तक जब हमारा एक पड़ाव हासिल करेंगे तो कल तक हम काफी बिजनेस करेंगे। इस अवसर पर मैं पूरे देश से आए हुए सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूं, उद्योग जगत की सभी हस्तियों का स्वागत करता हूं। यहाँ का विधायक होने के नाते से, सरकार का मुख्यमंत्री बनने कारण से मेरी डबल भूमिका है। आपको कोई असुविधा हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे स्थान पर भी हमारे ऐसे बड़े बड़े आयोजन होना चाहिए जिनके माध्यम से वो किए गए कामों के कारण से जाने जाए। हमारी सुविधा असुविधा में थोड़े कष्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी आनंद है कि काल के प्रवाह में इस देश के ऊपर जब भी कष्ट आया तो अपने उद्योग जगत के एक कोई भामाशाह भी होते हैं जो महाराणा प्रताप का सिर नीचे झुकाने नहीं देते हैं और देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ धन दे करके देश का गौरव बढ़ाते हैं। ये उद्योग जगत का ऐसे कई गौरव के क्षण हमको सदैव अतीत के काल से मिलते आए। मैं आज आपके भरोसे से निश्चित बोल सकता हूं कि दुनिया जब हमारी तरफ देख रही है तो दुनिया की आबादी भले हो सकती है, हम सब जानते हैं 7 अरब 8 अरब के आसपास, लेकिन उसमें 142 करोड़ लोगों का जो योगदान है, उस 142 करोड़ के योगदान में हमारा औद्योगिक घराना यद्यपि बहुत छोटा सा है, लेकिन आज दुनिया जब 3% की दर से हाँप रही है औद्योगिक जगत की, आज हमारी अपनी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाली है। क्योंकि परमात्मा ने जो हमको यश दिया है, उस यश को हम धारण करें। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए पूरे विभाग को, सरकार के सभी मंत्रालयों को, सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहने में नहीं पर करने में विश्वास रखते हैं और यकीनन उनके शब्द सभी को प्रेरित करेंगे सामूहिक रूप से एक उज्जवल कल के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुनील चौडिया जी को, पास्ट चेयरमैन CII वेस्टर्न रीजन और चेयरमैन राजरतन ग्लोबल वायर की धन्यवाद प्रस्ताव आप रखें। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री चेतन कश्यप जी, मंत्री डिपार्टमेंट ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, श्रीमती वीना राणा, चीफ सेक्रेटरी श्री राघवेंद्र। तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए इन्वेस्टर समिट का ये आयोजन, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरा सहयोग करेगी इन्वेस्टर्स को और सभी का स्वागत उन्होंने किया। जिस तरीके से मध्य प्रदेश लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया और अपने संबोधन में न केवल देश बल्कि मध्य प्रदेश के विकास की भी बात कही। सरकार किस तरीके से इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई, अपने संबोधन में उन्होंने कहा।